Hello students, I am Dr. Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the chapter square and square roots, हम square और square roots डिस्कस कर रहे हैं। फिर नंबर का स्क्वेयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्क्वायर रूट्स में हमने दो मेथड पढ़े थे, एक था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन जब परफॉर्म किया जाता है जब नंबर हमारे पास छोटा हो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हमने एक और मेथड पढ़ा था, दैट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ा था। फैक्टराइजेशन में जब तक आपके पास छोटे नंबर हैं जिसकी टेबल्स आपको लर्न है, वहाँ तक के अगर फैक्टर्स आते हैं तो उसको सॉल्व करना एक जो है वो आसान हो जाता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ़ समहाउ एनी नंबर कम, इस तरीके का कोई नंबर आ जाए जिसकी टेबल आपको लर्न भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? उसमें फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा कि ये नंबर जो है वो आपका आता है या नहीं आता। तो उससे भी एक और आसान तरीका है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट्स का, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट जो है बहुत आसानी से और क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी ट्राई to explain this with the help of one example, that is number given is 54756। इस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या ड्रॉ करते हैं, लॉन्ग डिवीजन के लिए इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद इसमें हम जो है वो लिखेंगे यहाँ पर नंबर 54756 एंड नंबर की पेयरिंग, यानी टू डिजिट के फॉर्म में हम उस नंबर की पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिट साइड। यूनिट साइड से हम क्या करेंगे, पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग करते करते हमें ये फर्स्ट पेयर बना मेरा 56 एंड सेकंड पेयर मेरा बनता है 47। थर्ड पेयर जो है वो कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या फोर्थ पेयर भी। जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे उतने नंबर का उतना जो है वो आंसर, उतने नंबर्स का आंसर आएगा इस पर्टिकुलर, जो भी पर्टिकुलर डिजिट आपको दे रखी है जिसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे 2 पेयर्स कंप्लीट बने हैं एंड 1 हाफ है, तो 3 डिजिट का जो है वो आंसर एक्सपेक्टेड है कि 3 डिजिट का जो आंसर हो, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा। अब फाइंड आउट करना कैसे स्टार्ट करते हैं, 5 है। अब स्क्वेयर्स में क्या होता है, जब सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर के साथ किया जाता है। अब ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिसमें आंसर या तो 5 आए या 5 से छोटा है। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है 4, दैट इज स्मॉलर देन 5, ठीक है। लेकिन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 9, दैट इज ग्रेटर देन 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नॉट कंसिडर, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो कंसिडर क्या होगा यहाँ पर, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4, ठीक है। 4 आने के बाद यहाँ रिमाइंडर रह गया 1, ठीक। अब इस 2 के अंदर जो भी पर्टिकुलर डिजिट आपने ऊपर लिखी है वो पर्टिकुलर डिजिट ही ऐड की जाएगी, दैट इज 2 + 2, आंसर यहाँ आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट पेयर जो है, नेक्स्ट पेयर नंबर के अंदर कितना है, 47। 47 को हम यहाँ नीचे उतारेंगे 47, ठीक है। 47 को नीचे उतारने के बाद अगर मैं देखती हूँ 7, अभी तक हमने पढ़ा था कि जब यूनिट डिजिट के ऊपर नंबर की लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट के ऊपर, इस पर्टिकुलर नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, ठीक है, 147 की। तो 7 जो डिजिट है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 7 जो है वो किस में आएगा, या तो 7 की टेबल पे आएगा, बट 47 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन 14, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो 4 को साथ में यहाँ पर ऐसी डिजिट लिखनी है जो हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए, 14 आ जाए, या उससे छोटा कोई नंबर बन जाए। जैसे कि 43 मल्टीप्लाई बाय 3, 43 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12, ये नंबर बनता है 129, दैट इज स्मॉलर देन 147, इट इज ओके। बट लेट मी ट्राई फॉर वन मोर नंबर, दैट इज इससे बड़ा लेते हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या पता 147 के आसपास आंसर आए, 4 4 ज़ा 16, कैरी किया 1, 4 4 ज़ा 16 एंड 1 7, 176। ये नंबर जो है वो बड़ा हो गया किससे, 147 से, तो ये यहाँ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे 43। 43 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास कितना आता है, 129। अब यहाँ पर जो डिजिट हमने अभी ऊपर लिखी है वही डिजिट ऐड होगी सिर्फ, 43 + 3, आंसर इधर आएगा 46। एंड 147 में से जब आप माइनस करेंगे 129,
तो आंसर यहाँ बचेगा 18। अब नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे 1856, ठीक है। अब जब यूनिट डिजिट 6 है, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, 6 हमारा किसकी टेबल में आता है, आइदर या तो 4 की टेबल में आता है यूनिट डिजिट पर, या फिर हमारा किस पे आता है, 6 की टेबल में आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले 4 से। 4 6 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16 कैरी गया 1, 6 4 जा 24 एंड 125, 2 कैरी गया, 4 4 जा 16 एंड 2 18, 1856। आंसर इज सेम विच इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा, मल्टीप्लाई किया इसको 4 से, ऊपर भी डिजिट जो आएगी दैट इज 4, आंसर आता है 1856, रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन्स दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आंसर क्या होगा, आंसर होगा जो आपने यहाँ ऊपर लिखा है, जो सॉल्यूशन से यहाँ ऊपर आया है दैट इज द आंसर। तो 54756 का स्क्वायर रूट क्या है, 234। ये इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। नाउ इसी को अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के बेसिस पर, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है वो एस्टिमेट आ जाएगा कि कैसे जो है वो हम आंसर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम किस डिजिट से करेंगे, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो ये आएगा। जैसे जैसे बार बार नंबर्स की प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो है वो स्पीड बनती जाएगी। 390625। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही मेथड है, यहाँ पे हम लगाते हैं 3906 into 5। पेयरिंग करनी स्टार्ट की है कहाँ से, यूनिट साइड से, 2506 and 39, ठीक है। अब 6 की, जब हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 36 आता है। तो 36 जो है वो क्या है, 39 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर दैट इज ओके। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 49, 39 से बड़ा हो जाएगा, तो वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। 39 में से 36 क्या, हमारे पास क्या बचेंगे, 3, 6 + 6 इज 12। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारा 306। अब 306 देखो 1 2 12 है, आगे मैं यहाँ पर क्या डिजिट लिखूँ, उसी डिजिट से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर जो है या तो वो 306 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लेके चलती हूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 is 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करके हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 and 3, बट दिस इज 369 विच इज ग्रेटर देन 306, जो क्या है 306 से बड़ा है, तो ये यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इज 122, 122 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 and 2, आंसर आया मेरे पास क्या, 244। दिस इज 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ आया मेरे पास 244। अब जो डिजिट मैंने ऊपर लिखी थी, ऊपर मैंने अभी क्या डिजिट लिखी थी इसमें मल्टीप्लिकेशन में 2, तो नीचे मैंने ऐड किया तो यहाँ 122 ही आएगा, दिस इज 124। अब 306 में से अगर मैं माइनस करती हूँ 244 तो आंसर कम्स आउट टू बी, डिफरेंस कम्स आउट टू बी 62। 62 जो है वो डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारते हैं 6225, ठीक है। अब 124 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर क्या है 6225 है। हमने जब स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था अगर यूनिट डिजिट पर 5 आता है तो हमें, इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर है उसकी भी यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 5 होगा। या फिर अगर हम वही प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट में भी एप्लीकेबल करते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब 1245 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 2 कैरी गया, 5 2 जा 10 एंड 2 12 कैरी गया 1, 5 1 जा 5 एंड 1 6, 6 2 2 5, आंसर इज सेम। सो 1 2 4 5 और यहाँ पर लिखेंगे 5, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आता है 6 2 2 5, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 625, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि एक और क्वेश्चन
क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज 4937284। फिर से स्टार्ट करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, सेम पैटर्न इज 4937284। यूनिट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग का मतलब होता है टू नंबर, टू डिजिट्स का जो होता है, दैट इज 84, 72, 93 एंड 4। ये मेरे पास कितना बना, 4 डिजिट्स का पेयर बना। तो आंसर जो एक्सपेक्टेड है दैट इज 4 डिजिट। स्क्वायर रूट का जो आंसर, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 4 डिजिट नंबर, वो 4 डिजिट नंबर होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे नंबर क्या है, 4। तो 4 जो है वो किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। 2 2 जा 4, ठीक है। रिमाइंडर बचा 0, तो नेक्स्ट पे नीचे उतारते हैं 93। इसमें ऊपर डिजिट वाली ऐड करते हैं, 2 + 2 आंसर आएगा 4। अब 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 12, बट यहाँ तो मुझे 9 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर भी क्या आएगा 2। व्हेन 42 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है 84। ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 84। अब 2 डिजिट मैंने ऊपर लिखी थी तो यहाँ पर आ गया, 2 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर इज 44। यहाँ क्या बन गया 44। 93 में से 84 जाएगा तो ये क्या बनेगा 9। नेक्स्ट पेयर नीचे उतरेगा दैट इज 72। अब 4 देखो 443 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 डिजिट्स तो ये आएंगी आएंगी, 2 की 3 भी हो सकती हैं, 2 तो आएंगी, बट नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4 3 जा 12। यहाँ क्या आ जाएगा 4 डिजिट का अप्रॉक्सीमेट नंबर बन जाएगा, ये 3 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 442 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 884। ये आएगा 2, ये आएगा 2, यहाँ बनेगा मेरे पास 884। फिर से इस पर्टिकुलर स्टेप में मैंने ऊपर डिजिट क्या लिखी थी 2, तो यहाँ पर 2 को ऐड करेंगे इस नंबर में, तो नंबर यहाँ जो बनेगा डिविजिबिलिटी के लिए दैट इज 444। और जब इसमें से 884 को माइनस करेंगे तो मेरे पास डिफरेंस क्या आता है यहाँ पर 8 और ये भी 8। नेक्स्ट पेयर जो है वो क्या है 84। 84 को आप नीचे उतारेंगे, 84 को नीचे उतारने पर अब वो देखो 444, आगे मैं 2 लिखूं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो आंसर जो है वो पूरा पूरा बनता है 8884। ठीक है, ये चीज मुझे प्रैक्टिस से पता है, बट आपको हो सकता है एक बार ऊपर नीचे का नंबर मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे ये अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि किस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए कि अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ रिमाइंडर क्या बन गया मेरे पास 0। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 4 × 2, 1 2 3 4। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 4937284। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के कोई नंबर दे दिया, उसमें से आपसे पूछा गया इसमें से कौन से नंबर को हम माइनस करें, वो नंबर जो आपको दिया गया है दैट इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उस केस में क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर में से आप क्या माइनस करोगे कि नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं एक उसका। क्वेश्चन गिवन इज 182 क्वेश्चन है कि इस नंबर में से किस नंबर को फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर सो दैट द गिवन नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इस नंबर में से आप कौन सा नंबर माइनस करोगे कि जो नंबर आपको ऑब्टेन हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब इसमें भी वही चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहले पेयरिंग करो 18265। ठीक है, 1 1 जा 1 प्लस 1 ऐड किया, यहाँ डिफरेंस 0, नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारा 2। ठीक है, अब 24 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। जैसे 4 2 जा 8 आ रहा है, बट 4 4 जा 16 हो रहा है।
4 4 जा 16 कैरी गया 1, दिस इज 96। ये नंबर बड़ा हो गया तो ये तो यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इज 23 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 एंड दिस इज 6। ठीक है, 2 3 1 3, यहाँ बचेगा 6 9, 23 में 3 ऐड करेंगे, यहाँ नंबर आ गया मेरे पास 2 6, ये बचेगा 13। ठीक है, नेक्स्ट पेयर नीचे उतारते हैं 6 5। ठीक है, अब यूनिट डिजिट पे 5 है तो इट मीन्स मुझे इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो नंबर अब क्या बन गया यहाँ पर 265 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 6 5 जा 30 एंड 2 32, 3 कैरी गया, फिर उसके बाद 5 2 जा 10 एंड 3 13, 1325। ठीक है, 1325, 265 एंड 1325। तो यहाँ मेरे पास डिफरेंस आ गया 40। ठीक है, तो इस नंबर में से अगर मैं 40 जो रिमाइंडर बचा है उस नंबर को मैं माइनस कर दूं तो जो नंबर ऑब्टेन होगा दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसमें से जब हम 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर जो आएगा वो क्या आएगा 18225, ये नंबर आएगा। अभी जो ये नंबर था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अब फाइंड आउट करते हैं कि 18225 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अभी देखो 182 तक तो सेम जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर नंबर चेंज हो गया दैट इज 25, यहाँ भी मेरे पास क्या बन गया पेयरिंग में 25, 13225, रिमाइंडर अब क्या आ गया 0 आ गया। तो इट मीन्स 18225 दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर 135। ठीक है, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस तरीके के दो क्वेश्चंस, दो टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए होंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये क्या करना है। अब एक नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कि हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो क्या था, रैशनल नंबर का चैप्टर था। ठीक है, रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट। रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर भी होता है एंड डिनोमिनेटर भी होता है, या किसी भी हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में, वो भी कर सकते हैं। बट उससे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे। लेट एक रैशनल नंबर है उसको रिटर्न किया गया a प्लस a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b। तो उसमें क्या है, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है, पहले ट्राई करते हैं। रैशनल नंबर है 9/16। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो 9 जो है फैक्टराइजेशन मेथड से अगर मैं करूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस 16 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4। स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3/4। तो 9/16 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज 3/4। इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट। अभी और क्वेश्चन करते हैं एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 441। स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर। अभी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 256 डिवाइडेड बाय 441। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 441। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं सिंपल मेथड से। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका आंसर, 256 का तो याद भी होगा, नहीं याद है तो कैलकुलेट कर लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो अब तक करते आए हैं। 156 + 1 इधर आ गया 2,
6 कब आता है, या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, कैरी गया 1, 96, ये नंबर छोटा हो गया, नहीं आएगा। 26 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36 एंड दिस इज 156, दिस इज 156, आंसर रिमाइंडर आ गया 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16 मल्टीप्लाई बाय 16, दिस कम्स आउट टू बी 16। अब 441 का कैलकुलेट करते हैं। 441 पेयरिंग की रही वही यूनिट साइड से, 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर रह गया, नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, 2 यहाँ आया 4, यहाँ 41 ही है तो 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 41 और रिमाइंडर आ गया 0। तो 441 का स्क्वायर रूट जो बनेगा दैट इज 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 21। ये जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 243 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 867। तो इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें भी हम क्या लिख सकते हैं। अगर देखो इसमें क्या है, हमारे पास 3 + 4 7 + 2 9, ठीक है। डिनोमिनेटर भी अगर मैं ऐड करती हूँ 7 + 6 इज 13, 13 + 8 इज 21, ठीक है, ये 21 बनता है। तो दोनों नंबर मेरे क्या है, पहले डिविजिबल बाय 3 है, तो डिविजिबल बाय 3 है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। मैथ्स में प्रॉपर्टीज रिवर्स करके भी लिखी जाती हैं, और सिमिलरली अभी मैंने प्रॉपर्टी एक बताई थी, जैसे एक रैशनल नंबर का होल का स्क्वायर रूट कैन बी ऑल्सो बी रिटर्न एज दिस बाय दिस इफ, ठीक है, इक्वल टू का साइन है, ये है तो हम ये भी लिख सकते हैं, और हमें ये गिवन है तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि ये नंबर भी मेरा क्या है 3 से डिविजिबल है, और ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो क्या आएगा, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। 867 भी 3 से डिविजिबल है तो दिस इज 2, 26 यहाँ बच गया, 8 3 जा 24, 27, ठीक है, 9 3 जा 27, 289, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरे पास नंबर जो बच गया यहाँ पर वो क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय 289, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 289। स्क्वायर रूट ऑफ 81 हमें पता है कि वो 9 होता है, 289 का वी कैलकुलेट, 289 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पेयरिंग करो 1 1 1, यहाँ क्या आएगा मेरे पास 1 रिमाइंडर, नेक्स्ट पेयर उतरेगा 189 प्लस 1 ऐड करेंगे 2, तो किस पे जाएगा 9, 9 पे जाएगा, 2 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 सॉरी 9 है लास्ट में तो 3 पर जाएगा, 3 3 23 9 69 नहीं बनता। फिर अगर मैं करूँ 9 और किसके डिजिट में आता है, 7 के डिजिट में आता है, 2 7 7 7 जा 49, 4 कैरी गया, 7 2 जा 14 एंड 4 18, तो यहाँ हम लिखते हैं 7, यहाँ हम लिखते हैं 7, 189 रिमाइंडर आया 0। तो 289 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 17। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 17, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं इसी का, स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the square root of 99 multiply by square root of 396, ठीक है। जब इस तरीके का आपको कुछ दिया हो, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 99 मल्टीप्लाई बाय 396, ठीक है। 99 कैन बी रिटर्न एज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11,
3 3 ज़ा 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 11 इज 99। ठीक है, 396 कैन बी रिटर्न एज, 396 के फैक्टर्स आप बना लो, क्या बनते हैं 396 2 1 9 8 फिर से 2 9 9। ठीक है, 99 के फैक्टर्स आपको आगे पता ही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। पेयरिंग से बाहर निकालो, एक पेयर 2 3 एक 11 एंड सेकेंड 11। आ गया आंसर, आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है 198। ठीक है, इस तरीके का भी आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है। ये था स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सो। एक और लैंग्वेज फॉर्म में भी रैशनल नंबर्स के स्क्वायर जो है फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा। जैसे कि आपको दे दिया कि साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो ये है, आपको साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर की साइड क्या होगी। वो ज़रूरी नहीं है आपको कि हमेशा रैशनल फॉर्म में दिया हो, वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी दिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो लेट एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन इज, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1011 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, ये क्या है गिवन है। आपको क्या फाइंड करनी है, साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है क्या है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को, जो ये मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रैशनल नंबर में। 1011 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, 404 आगे डबल ज़ीरो, 40401 डिवाइडेड बाय 400। ये बन गया इसका फ्रैक्शन। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, स्क्वायर्स वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ये हमें गिवन है, साइड हमें फाइंड आउट करनी है। जब इस साइड स्क्वायर है तो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो साइड जो आएगी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, यही आएगा। ठीक है, अब साइड जो आती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 40401 डिवाइडेड बाय 400। दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 40401 डिवाइडेड बाय 400। अब 400 का जो है स्क्वायर रूट वो हमें पता है क्या होता है, 20 होता है, बट 40401 का नहीं पता, तो उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। 40401 पेयरिंग यूनिट साइड से स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ +2 किया, यहाँ क्या आ गया 4। नेक्स्ट पेयर मेरे पास क्या उतरेगा 04 उतरेगा। अब इसमें मैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं, ठीक है, तो वो नंबर मेरा 4 से छोटा ही रहेगा। तो उस केस में हम यहाँ क्या राइट करेंगे 0। 0 का मतलब है कि ये नंबर जो है वो इस नंबर से हमारा छोटा है, तो हमें नेक्स्ट पेयर साथ में उतारना पड़ेगा। जब नेक्स्ट पेयर आप साथ में उतारोगे तो यहाँ पर केस क्या बनेगा, दैट इज 0 1 ऑल्सो। ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे 0 1 भी उतारेंगे। अब नंबर मिल गया मेरे पास 401। ये यहाँ पे 40 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 40 को आगे में क्या डिजिट लगाऊं कि ये 401 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। दिस इज 401 डिवाइडेड, आंसर आया 0। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 40401 ये न्यूमरेटर था, पहला वही स्टेप था। जब मैंने आंसर यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा, जब मैंने नेक्स्ट पेयर 04 नीचे उतारा तो यहाँ पर क्या था मेरे पास 4 आ रहा था। अब 4 के साथ मैं कोई भी डिजिट ऐड करूँगी, चाहे मैं 0 भी ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ 40 बन जाएगा। बट यहाँ नंबर जो है जब तक ये पेयर नहीं उतारते तो नंबर क्या है 4, तो वो नंबर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो इट मीन्स वी हैव टू राइट 0। हमें क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा।
जब हम 0 लिखेंगे तो हम नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे उतार सकते हैं। नीचे उतारने के बाद में ये नंबर यहाँ क्या बन गया, 401 बन गया। अब 401 यहाँ कौन से डिजिट लिखी जाए कि आंसर जो है वो 401 आए, या 401 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या बनता है, 401। तो इट मीन्स 40401 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट है, दैट इज 201, एंड 400 का जो स्क्वायर है दैट इज 20। तो साइड जो आएगी दैट इज 201 डिवाइडेड बाय 20। इफ एरिया गिवन इज इन मीटर स्क्वायर देन साइड इज इन मीटर। तो साइड भी हमारी क्या आती है, मीटर आती है। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ तक आज ये कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। अगर कहीं कोई क्वेश्चन में के अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Your one share means a lot for the channel. Thank you.